दोस्तों ये हमारा एक्सेल का डिटेल्ड वीडियो ट्यूटोरियल है जिसमें हम एक्सेल के यहाँ पे दिए हुए हर एक ऑप्शन पे, हर एक विकल्प पे अलग अलग वीडियो बना रहे हैं। आज हम इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं दोस्तों, हमने ये सीख लिया कि चार्ट कैसे इंसर्ट करना है। पिछले वीडियो में हमने ये बहुत ही अच्छी तरीके से सीख लिया है। तो जब हम चार्ट इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे तो अलग अलग कई तरह के चार्ट के प्रकार दिए हुए हैं। तो इस वीडियो से हम क्या करेंगे, हर एक चार्ट का जो प्रकार है वो हमें कब यूज करना चाहिए, क्यों यूज करना चाहिए और ये कौन सा चार्ट का प्रकार है वो हम सीखने वाले हैं। और जब भी हम कोई भी चार्ट के प्रकार पे, कोई भी चार्ट के जो टाइप है उस पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे उसके सब टाइप है। ये कॉलम चार्ट तो है, उसके भी यहाँ पे अलग अलग कई सारे प्रकार है। तो ये सभी प्रकार कौन कौन से है, उसमें क्या फर्क है, ये सब कुछ हम डिटेल में सीखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हर एक प्रकार के, हर एक टाइप के जो चार्ट है उसके लिए अलग अलग वीडियो बनाएंगे। तो इस वीडियो में हम यहाँ पे कॉलम प्रकार का जो चार्ट है वो क्या होता है, कब हमें यूज करना चाहिए और यहाँ पे उसके जो ये अलग अलग प्रकार के टाइप है वो सभी टाइप में डिफरेंस क्या है, कब हमें यूज करना चाहिए, ये सब कुछ हम डिटेल में सीखने वाले हैं। तो हमारे साथ आखिर तक बने रहिएगा। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आप मिस्टर कोडिंग के साथ मिलकर कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने हमारी एक्सेल फाइल ओपन कर ली है और यहाँ पे हमने पहले से ही कुछ सैंपल डेटा लिखा हुआ है। यहाँ पे सैंपल डेटा पहले हम समझ लेते हैं। यहाँ पे अलग अलग मंथ है, यहाँ पे प्रोडक्ट ए है उसका सेल्स के डिटेल है, प्रोडक्ट बी की जो सेल्स है उसकी भी डिटेल है और प्रोडक्ट सी है उसकी भी यहाँ पे सेल्स की डिटेल दी हुई है। और यहाँ पे टोटल सेल्स मतलब कि जनवरी मंथ में तीनों प्रोडक्ट का टोटल मिला के इतना सेल्स हुआ, ये डिटेल यहाँ पे दी हुई है। अब इस डिटेल के आधार पे हम एक्सेल के अंदर चार्ट इंसर्ट करना चाहते हैं। तो चार्ट कैसे इंसर्ट करेंगे, पहले तो हम हमारे डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे, इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे अलग अलग कई तरह के चार्ट है। इसमें से हम आज कॉलम चार्ट के बारे में सीखेंगे। दोस्तों चार्ट कैसे इंसर्ट करना है और उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है हमने पिछले वीडियो में सीख ली है। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो जरूर से देख लीजिए। आज हम इस वीडियो में कॉलम चार्ट के बारे में सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे ये जो सभी अलग अलग प्रकार के चार्ट है उसमें से कॉलम चार्ट कौन सा, ये ऑप्शन है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये दोनों विकल्प है वो कॉलम चार्ट के है, ये दोनों विकल्प बार चार्ट के है जो हम आने वाले वीडियो में सीखेंगे। आज हम कॉलम चार्ट के बारे में ही सीखेंगे। तो यहाँ पे अलग अलग 7 तरह के कॉलम चार्ट दिए हुए हैं। तो यहाँ से भी हम कॉलम चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं और यहाँ पे हम लॉन्चर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑल चार्ट्स में जाएंगे तो यहाँ पे कॉलम चार्ट का ऑप्शन है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो भी प्रकार यहाँ पे दिए हुए वो सभी प्रकार यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो कॉलम चार्ट है उसका कब यूज करना चाहिए और ये जो उसके अलग अलग प्रकार है उसके बारे में जान लेते हैं। अब ये जो हमारा डेटा है उसके लिए हम अभी कॉलम चार्ट यूज करने वाले हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कॉलम चार्ट हम कब यूज कर सकते हैं, उसका उपयोग हम कब कर सकते हैं। जब भी हमें एक से ज्यादा प्रोडक्ट या एक से ज्यादा कोई चीज है और उसमें हमें कंपैरिजन करनी है और वो भी बार के स्वरूप में, मतलब कि स्तंभ के स्वरूप में हमें उसकी कंपैरिजन करनी है, तब हम कॉलम चार्ट यूज कर सकते हैं। अब ये जो कॉलम चार्ट का ग्रुप है उसमें यहाँ पे अलग अलग कई तरह के कॉलम चार्ट के प्रकार दिए हैं, जिसमें से यहाँ पे पहला कॉलम चार्ट का प्रकार है क्लस्टर कॉलम चार्ट। दोस्तों यहाँ से आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही जरूरी बात, दोस्तों इस तरह के डिटेल में वीडियो बनाने के लिए हम बहुत ही मेहनत करते हैं। तो हम ऐसी ही मेहनत करते रहे, इसलिए हमें आपके साथ की जरूरत है। तो दोस्तों हमारे सभी वीडियो को लाइक करके और आपके सभी दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिए, जिससे हमें इस तरह के वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन भी रखिए, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों आप हमसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दे दी है। फिर से दोस्तों हम हमारी एक्सेल में आ जाते हैं। पहला कॉलम चार्ट का प्रकार है क्लस्टर कॉलम चार्ट। अब ये जो क्लस्टर कॉलम चार्ट है वो क्या होता है, इसमें यहाँ पे ये जो हम कैटेगरी देख रहे हैं वो सभी कैटेगरी एक दूसरे के साथ साथ दिखाई जाती है, जिससे हमें कंपैरिजन करने में आसानी रहे, तुलना करने में आसानी रहे। और ये जो हमें लाइन दिख रही है उसको हम कॉलम कहते हैं। तो इसका हम यूज कब कर सकते हैं, जब भी हमें कोई भी आइटम्स हो या कोई भी चीज हो जिसका हमें एक ही समय में कंपैरिजन करना हो, तब हम यहाँ पे कॉलम क्लस्टर चार्ट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जनवरी मंथ में प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी और ये है प्रोडक्ट सी, तीनों की हम यहाँ पे बार चार्ट में कंपैरिजन बहुत ही आसानी से देख सकते
सकते हैं और देखकर ही हमें पता चल जाता है कि कौन सी प्रोडक्ट का ज्यादा सेल्स हुआ होगा। तो ये है कॉलम क्लस्टर चार्ट। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है स्टैक्ड कॉलम चार्ट। इसमें चार्ट किस तरह से डिस्प्ले होता है, यहाँ पे जितनी भी कैटेगरी है वो सभी कैटेगरी मिला के पूरा एक ही स्तंभ बनता है, एक ही कॉलम बनती है, और वो जो कॉलम है उसके अंदर एक प्रोडक्ट का जो हिस्सा है उसके ऊपर दूसरी प्रोडक्ट का हिस्सा और उसके ऊपर तीसरी प्रोडक्ट का हिस्सा, इस तरह से एक ही स्तंभ में एक ही कॉलम में सभी प्रोडक्ट के हिस्से को दर्शाया जाता है। यहाँ पे हम देखेंगे तो प्रोडक्ट ए है, उसके लिए ये इस तरह का कलर है जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर प्रोडक्ट बी है और उसके ऊपर प्रोडक्ट सी है। तीनों के तीनों एक ही स्तंभ में डिस्प्ले हो रहे हैं, जितनी जिसकी वैल्यू है उस तरह से यहाँ पे उसका पोर्शन दिया हुआ है। तो ये जो स्टैक्ड कॉलम चार्ट है वो हमें कब यूज करना चाहिए, जब भी हमें ऐसा चार्ट डिस्प्ले करना हो जो टोटल डिस्प्ले करता हो और साथ साथ में हर एक प्रोडक्ट का अपना कितना कंट्रीब्यूशन है वो भी डिस्प्ले करना हो, तब हमें स्टैक्ड कॉलम चार्ट यूज करना चाहिए। तो हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, जनवरी मंथ में टोटल सेल्स कितना हुआ है, 30,000 प्लस हुआ है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो जनवरी मंथ में 34,000 का सेल्स हुआ है। तो यहाँ से हमें देखकर ये भी पता चल जाता है कि जनवरी मंथ में ऑलमोस्ट 30,000 प्लस सेल्स हुआ है, जिसको हम दूसरे जो मंथ है उसकी कंपैरिजन में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे सभी मंथ देखेंगे तो जून मंथ है उसमें ज्यादा टोटल सेल्स हुआ है। और जब हम तीनों प्रोडक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि तीनों प्रोडक्ट में से जनवरी मंथ में जो सी प्रोडक्ट है उसका ज्यादा सेल्स हुआ है। तो यहाँ पे टोटल के हिसाब से एक ही कॉलम डिस्प्ले हो रही है और एक ही कॉलम में सभी कैटेगरी का अपना अपना पोर्शन भी डिस्प्ले हो रहा है। फिर नेक्स्ट है 100% स्टैक्ड कॉलम। अब ये चार्ट क्या होता है, एक तरह से देखे तो ये स्टैक्ड कॉलम चार्ट के जैसा ही है, मतलब कि यहाँ पे एक ही कॉलम होती है लेकिन हर एक कॉलम की जो हाइट है, मतलब कि उसकी जो ऊंचाई है वो परसेंटेज के हिसाब से 100% रहती है, मतलब कि सभी की ऊंचाई 100% ही रहेगी, एक जितनी ही रहेगी। तो ये चार्ट क्या डिस्प्ले करेगा, यहाँ पे जो टोटल सेल्स है वो टोटल सेल्स में से हर एक प्रोडक्ट का कितना प्रतिशत हिस्सा है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। मतलब कि यहाँ पे ये जो जनवरी मंथ है उसमें टोटल सेल्स 34,000 हुआ, तो ये जो 34,000 है उसमें से कितना परसेंटेज सेल्स प्रोडक्ट सी का हुआ, तो यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से उसका ये पोर्शन डिस्प्ले हो रहा है। उसी हिसाब से 34,000 के कितने परसेंटेज प्रोडक्ट बी सेल्स हुआ, तो उसका यहाँ पे 2,000 अमाउंट है, तो यहाँ पे उसके हिसाब से उसका पोर्शन डिस्प्ले हो रहा है। तो ये 100% स्टैक्ड कॉलम चार्ट हमें कब यूज करना चाहिए, जब भी हम कोई भी ऐसा डेटा हो जिसकी हम कंपैरिजन परसेंटेज में करना चाहते हैं, तब हम 100% स्टैक्ड कॉलम चार्ट यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है 3D क्लस्टर कॉलम चार्ट। अब ये जो 3D क्लस्टर कॉलम चार्ट है वो किसके जैसा है, वो क्लस्टर कॉलम चार्ट के जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जो कॉलम डिस्प्ले हो रहे हैं उसका जो फॉर्मेट है वो 3D टाइप का रहता है, और जो सिंपल क्लस्टर कॉलम चार्ट था उसमें कॉलम है वो सिंपल ही डिस्प्ले होता है। तो जब भी हमें कॉलम चार्ट थोड़ा अट्रैक्टिव डिस्प्ले करना हो जिसमें कॉलम 3D में डिस्प्ले हो, तब हम 3D कॉलम क्लस्टर चार्ट यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है 3D स्टैक्ड कॉलम चार्ट। ये किसके जैसा है, जो आगे हमने स्टैक्ड कॉलम चार्ट देखा था उसके जैसा ही है, लेकिन सिर्फ डिफरेंस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो कॉलम है वो 3D में डिस्प्ले होती है, स्टैक्ड कॉलम चार्ट में नॉर्मल ही डिस्प्ले होती है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है 3D 100% स्टैक्ड कॉलम चार्ट। ये चार्ट किसके जैसा है, यहाँ पे हमने 100% स्टैक्ड चार्ट देखा था उसके जैसा ही है, फर्क यहाँ पे सिर्फ इतना ही है, यहाँ पे जो कॉलम है वो 3D टाइप में डिस्प्ले हो रही है और यहाँ पे सिंपल ही डिस्प्ले हो रही थी। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है 3D कॉलम चार्ट। अब ये जो कॉलम चार्ट है वो किस तरह से क्या डिस्प्ले करता है, यहाँ पे जो हमारे तीनों प्रोडक्ट है वो एक दूसरे के पीछे मतलब कि डेप्थ के साथ दिखाई देती है। तो यहाँ पे पहली प्रोडक्ट है, ये दूसरी प्रोडक्ट है और उसके पीछे मतलब कि डेप्थ में ये तीसरी प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे ये जो कॉलम चार्ट था उसमें क्या था, हर एक प्रोडक्ट के जो कॉलम थे वो साइड बाय साइड रहते थे, और यहाँ पे क्या हो रहा है, हर एक प्रोडक्ट के जो कॉलम है वो डेप्थ में मतलब कि एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा ऐसे डिस्प्ले हो रहे हैं, और सभी कॉलम एक दूसरे के पीछे और 3D दोनों में डिस्प्ले हो रहे हैं। तो जब भी हमें कोई ऐसा डेटा डिस्प्ले करना हो जिसमें हमें 3D भी डिस्प्ले करना है और हर एक प्रोडक्ट है वो एक दूसरे के आगे पीछे डिस्प्ले हो, तो तब हम ये 3D कॉलम चार्ट है वो यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सभी थे कॉलम चार्ट के अलग अलग प्रकार। आप अपनी जरूरियात के हिसाब से कोई भी कॉलम चार्ट यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे तो दो अलग अलग प्रीव्यू दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों प्रीव्यू में क्या फर्क है, यहाँ पे हम देखेंगे तो जो मंथ है वो नीचे दिए हुए है और हमारी डेटा की जो वैल्यू है
जो है वो यहाँ पे वर्टिकल दिए और यहाँ पे उसका उल्टा है। और यहाँ पे क्या हुआ, जो प्रोडक्ट है वो नीचे दिए हुए और ये जो बार है वो मंथ के बार है। यहाँ पे आप देखोगे तो जनवरी, फरवरी, मार्च ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो हमारी प्रोडक्ट है उसको हॉरिजॉन्टली दिखाया और ये जो मंथ है उसको यहाँ पे एज ए कॉलम डिस्प्ले हो रहा है। ये सब कुछ कैसे करना है वो जैसे जैसे हम चार्ट में आगे सीखते जाएंगे वैसे हमें पता चल जाएगा कि ये दोनों में डिफरेंस क्या है और कैसे हमें डिस्प्ले करना है। लेकिन अभी हमें यही समझना है कि कॉलम चार्ट क्या होता है और उसके यहाँ पे अलग अलग तरह के जो प्रकार है वो हमें कब यूज करने चाहिए, कैसे हमें डिस्प्ले करने चाहिए। तो इसकी आप प्रैक्टिस जरूर से कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या सीखेंगे, कॉलम चार्ट के लिए जो डेटा सीरीज होती है उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। यहाँ पे कॉलम बार है, इस पे हम राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे फॉर्मेट डेटा सीरीज का ऑप्शन आ जाता है। इस पे हम क्लिक करेंगे तो डेटा सीरीज के लिए यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन आ रहा है। ये ऑप्शन अलग अलग प्रकार के कॉलम चार्ट के लिए अलग अलग होते हैं। तो ये सभी ऑप्शन के बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो हमारी इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।